Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start binomial theorem for class 11th. तो आज का जो टॉपिक है हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की डिफाइन क्या है। एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिटवीन देम इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, उनके बीच में जो या तो प्लस का साइन आता है या तो माइनस का साइन आता है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हमने क्या किया, हमने दो रियल नंबर्स ले लिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन वी हैव। तो आपका बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की पावर एन। तो फार्मूला क्या बनता है, एन सी जीरो ए की पावर एन बी जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन। इसमें क्या होता है, ए की वैल्यू कम करनी होती है एक की, और बी की एक वैल्यू बढ़ानी होती है। तो इस तरह से ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी और बी की वैल्यू एक एक बढ़ा के एन तक पहुंच जाएगी। तो हमारे पास इसका फार्मूला बनता है ए प्लस बी की पावर एन इजिकल टू समेशन आर इजिकल टू जीरो टू एन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी आर, वेयर एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू और एन सी एन आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, फर्स्ट फार्मूला, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज होता है एनसीआर। तो एनसीआर का फार्मूला क्या बनता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे एन फैक्टोरियल है हमारे पास, जैसे हम 4 फैक्टोरियल लेते हैं, तो 4 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है, इनकी वैल्यूज कम होती जाती है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 12 2 24, ये आ गया 4 फैक्टोरियल का वैल्यू। अगर आपको मान लो दिया हुआ है 6c4, तो 6c4 का कैसे हम प्रूव करेंगे इसको। तो हमारा एनसीआर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको मैं 4 फैक्टोरियल तक रोक दूंगा, तो नीचे 4 फैक्टोरियल है इंटू, अब 2 फैक्टोरियल को तोड़ा 2 इंटू 1, तो ये 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 2 2 3 6 3 5 15। तो इसका आंसर 6c4 का आंसर 15 आ गया। इस तरह से हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं। तो सेकेंड फार्मूला है हमारे पास NCN। अब NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू 1। थर्ड फार्मूला है NC0। तो NC0 और NCN का दोनों का सेम आंसर आता है, डेट इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ NC1। अब NC1 की वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू n। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जो आपके बाइनोमियल थ्योरम में यूज होंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड x स्क्वायर प्लस 2y पावर 5। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन हमें दी हुई है, एक्सप्रेशन जो है x स्क्वायर प्लस 2y द होल पावर इज 5। अब हमारे पास फार्मूला क्या था बाइनोमियल का, a प्लस बी की पावर n। तो हमने क्या लिखा था, एन सी जीरो ए की पावर n b की पावर 0। तो n क्या है जो इसकी पावर है, a क्या है x स्क्वायर और b क्या है हमारे पास 2y। तो उसके बाद आता है NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डैश, और लास्ट टर्म क्या आती है हमारे पास NCN a की पावर 0, क्योंकि n माइनस n 0 हो जाएगा, तो b की पावर हमारे पास n आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। अब हमारे पास इधर क्या क्या दिया हुआ है, हियर a इक्वल्स टू x स्क्वायर, b इक्वल्स टू 2y एंड n इज इक्वल टू 5। ये तीन चीजें हमें यहां से मिल गई। अब हम इनको यूज कैसे करेंगे,
अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन सी जीरो, एन क्या 5, 5c 0, उसके बाद आता है ए की पावर एन, ए क्या आपके पास एक्स स्क्वायर की पावर एन, उसके बाद बी इज 2y की पावर 0। तो हमारे पास था a प्लस बी की पावर एन सी 0, a की पावर एन, b की पावर 0, a की पावर n हो गया, b की पावर 0 हो गया। उसके बाद एन सी 1, 5c1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1। तो उसके बाद क्या आता था, एन सी 1, a की पावर n, a की एक वैल्यू कम हो जाती है और b की एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो b1। तो ये हमने लगा दिया, प्लस उसके बाद क्या होगा, एन सी 2, a की पावर, फिर a की वैल्यू और वैल्यू कम हो गई और b की एक वैल्यू बढ़ गई, तो ये क्या बन जाएगा, 5c2, a की वैल्यू 5 माइनस 2 और 2y का वैल्यू 2। इसी तरह आगे 5c3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 3 और 2y की वैल्यू 3, प्लस 5c4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 4 और 2y की वैल्यू 4, प्लस 5c5, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 5 और 2y की वैल्यू 5। ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब हमारे पास तीन फार्मूले थे, एक हमने लिखा था एन सी 0, एन सी एन, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं, और एन सी 1 दैट इज इक्वल्स टू एन। तो एन सी 0, तो 5c0 की जगह हम 1 लगा सकते हैं, तो इसकी जगह हमारा 1 आ जाएगा, यहां हम लिख देते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 5, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 5 10, तो x की पावर 10, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज, हमारे पास एक और फार्मूला होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज दैट इज इक्वल्स टू 1, तो हम 2y की पावर 0 है तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, प्लस 5c1, एन c1 दैट इज इक्वल्स टू n के बराबर होता है, तो ये 5 ही आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 2y की पावर 1 है तो 2y ही रहेगा, प्लस 5c2। अब 5c2 का फार्मूला नहीं है, इसको हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब 5c2 है तो यह फार्मूला बनता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक रोक दूंगा क्योंकि 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल होता है, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 टू द 4 2 5 द 10, इसका आंसर 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5c2 को 10। आगे x स्क्वायर 5 माइनस 2 हो गया 3, अब 2y का स्क्वायर है तो इसको हम 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4y का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 5c3। अब 5c3 की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, 5 इंटू 4 इंटू 1, 2 टू द 4 5 टू द 10, ये भी 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। 5c3 की वैल्यू जो है वो 10 आई है। अब x का पावर 5 माइनस 3 हो गया 2, 5 माइनस 3 2, अब 2y का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, y का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8y क्यूब, 8y क्यूब, प्लस 5c4। अब 5c4 की वैल्यू सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको लिख लो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कट गया, 5 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 5, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो 5c4 इज इक्वल्स टू 5, एक्स क्या 5 माइनस 4 इज 1, अब 2y की पावर 4 है तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, y4 प्लस 5c5,
तो एन सी एन डेट इज इक्वल्स टू 1, तो 5c5 हो गया एन सी एन, तो इसकी का 1 लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर का पावर 0, अब 2y की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 इज 32, y 5 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू एक्स, एक्स ही रहेगा, एक्स की पावर 10 आ गया, प्लस 5 एक्स क्या की पावर 4, तो एक्स 8 हो जाएगा, इंटू 2y प्लस 10 एक्स स्क्वायर की पावर 3, 2 3 is 6, एक्स की पावर 6, 4y स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x4, 8y क्यूब प्लस 5, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 16y4 प्लस 1, एनीथिंग रेज टू ओवर 0 इज 1, तो 1 1 1, तो ये आ जाएगा 32 y की पावर 5। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा x की पावर 10 प्लस 5 2 10, x की पावर 8 y प्लस 10 4 40, x6 y स्क्वायर प्लस 10 8 80, x4 y क्यूब प्लस 16 5 80, एक्स स्क्वायर y4 प्लस 32 y की पावर 5। तो इस तरह से हम किसी भी बायनॉमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।